बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंध 59वां अध्याय। श्याम सुंदर का भौमासुर को मारना और 16,100 राजकन्याओं से विवाह करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद मुनि ने कल्प वृक्ष का फूल जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है नंदन बाग से ले आकर श्याम सुंदर को दिया। जब मुरली मनोहर ने वह फूल रुक्मिणी को दे दिया तब नारद मुनि सत्यभामा के पास जाकर बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि वसुदेव नंदन तुमसे रुक्मिणी को अधिक प्यार करते हैं। उन्होंने कल्प वृक्ष का फूल जो राजा इंद्र के बाग में होता है रुक्मिणी को दे दिया। उनको तेरी प्रीति अधिक होती तो तुझे देते। जब यह झगड़ा लगाकर नारद मुनि चले गए तब सत्यभामा उदास होकर कोप भवन में जा बैठी। जब मुरली मनोहर ने उसे मनाकर यह इकरार किया कि मैं कल्प वृक्ष को इंद्रलोक से लाकर तेरे आंगन में लगा दूंगा, तब सत्यभामा प्रसन्न होकर उनके साथ विहार करने लगी। हे राजन, एक समय पृथ्वी स्त्री रूप बनकर तप करने लगी। तब ब्रह्मा व विष्णु व महादेव उसे दर्शन देकर बोले कि तूने इतना दुख उठाकर कौन सा मनोरथ मिलने के लिए तप किया है। स्त्री रूपी धरती ने उन तीनों देवताओं को दंडवत करके विनय किया, महाराज दया करके मुझे एक बेटा ऐसा बलवान व प्रतापी दीजिए जिसका सामना तीनों लोकों में कोई न कर सके और किसी के हाथ से वह मारा न जावे। यह बात सुनते ही तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरा पुत्र नरकासुर जिसे लोग भौमासुर कहेंगे बड़ा प्रतापी उत्पन्न होकर पृथ्वी के सब राजाओं को लड़ाई में जीत लेगा और स्वर्गलोक में जाकर सब देवताओं को जीतने के उपरांत अदिति के कानों के कुंडल लेकर आप पहनेगा। इंद्र का छत्र अपनी भुजा की सामर्थ्य से छीनकर अपने सिर पर धरेगा। संसारी राजाओं की 16,100 अति सुंदरी कन्याएं बरजोरी ले आकर बिना विवाही अपने घर रखेगा। जब श्री कृष्ण जी बैकुंठनाथ उसके साथ लड़ने आवेंगे और तू अपने मुख से कहेगी कि मेरे बेटे को मारो, तब वे उसे मारकर सब राजकन्या द्वारकापुरी में ले जाएंगे। यह वरदान देकर तीनों देवता अंतर्धान हो गए। पृथ्वी ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूंगी। यह वरदान पाकर पृथ्वी ने तप करना छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, उसके नरकासुर नाम का बालक बड़ा बलवान उत्पन्न होकर प्रज्ञोतिषपुर में 7 किले के भीतर राज्य करने लगा। सब पृथ्वी के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया और 16,100 राजकन्या बिना विवाही, जिसमें एक से एक सुंदरी थी, चलते फिरते खाते पीते बरजोरी उठा ले आया और अपने यहाँ एक स्थान में रखकर ऐसा प्रण किया कि जब 20,000 कन्या पूरी होंगी तब एक साथ उनसे अपना विवाह करूंगा। एक दिन सब कन्याएं आपस में बातें करती हुई रोने लगी। उसी समय परमेश्वर की इच्छानुसार नारद मुनि ने वहां जाकर उनसे कहा कि तुम लोग कुछ चिंता मत करो, श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर अब तुम्हारे साथ अपना विवाह करेंगे। यह वचन सुनते ही सब राजकन्याएं प्रसन्न होकर उस दिन से नित्य हरि चरणों का ध्यान करने लगी। एक दिन भौमासुर को क्रोध करके भूप विमान जो लंका से ले आया था उस पर बैठाकर इंद्रादिक देवताओं से युद्ध करने गया। जब स्वर्ग में जाकर देवताओं को दुख देने लगा और देवता लोग उसके हाथ से अपने प्राण का बचाव न देखकर इधर उधर भाग गए, तब उसने अदिति के कुंडल व इंद्र के सिर का छत्र छीन लिया और अपने नगर में आकर ऋषिश्वरों व हरिभक्तों को दुख देने लगा। जब देवता व हरिभक्त आदि उसके हाथ से बहुत दुखी हुए तब एक दिन राजा इंद्र द्वारिकापुरी में श्याम सुंदर की सभा में आकर हरि चरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, भौमासुर दैत्य ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ कि जिसने मेरी माता के कुंडल व मेरा छत्र छीनकर सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और हरि भक्तों को दुख देता है। इसलिए तुम्हारी शरण में आकर यह चाहता हूँ कि आप उसे मारकर देवताओं व हरि भक्तों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे का भरोसा नहीं है। यह दीन वचन सुनते ही वसुदेव नंदन ने इंद्र को धैर्य देकर कहा, तू अपने स्थान पर जा, मैं भौमासुर को मारकर तेरा दुख हरूंगा। जब इंद्र मुरली मनोहर को दंडवत करके अपने स्थान पर चला गया तब दैत्य संघारण गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा से बोले कि चलो तुमको भौमासुर का युद्ध दिखलावे और इंद्रलोक से कल्प वृक्ष लाकर तेरे आंगन में लगा दे। तू मुझे उस वृक्ष के साथ नारद मुनि को दान कर दीजिए, फिर गो व सुवर्ण आदि शास्त्र अनुसार उन्हें देकर मुझको उनसे मोल ले लीजिए, तब मैं तेरे वश रहकर सब स्त्रियों से तेरी अधिक प्रीति करूंगा। इसी तरह इंद्राणी ने इंद्र को व अदिति ने कश्यप जी को अपने पति को दान देकर फिर मोल ले लिया था। जब यह वचन सुनते ही सत्यभामा बड़े हर्ष से चलने को तैयार हो गई। तब श्याम सुंदर ने उसे अपने पीछे बैठाकर गरुड़ को उड़ाया। या विधि सत्यभामा सहित माखन प्रभु यदुराय, भौमासुर के नगर को क्षण में पहुँचे जाए। हे राजन,
भौमासुर का नगर 6 किले के भीतर इस उपाय से बना था कि पहला किला पहाड़ का था, उसके भीतर दूसरा किला अनेक शस्त्रों से बना था। तीसरा किला पानी से भरा था। चौथे किले में चारों ओर आग जलती थी। पांचवा किला वायु का था। छठा किला रस्सों का जाल का बना था। सातवें अष्टधाती किले में नरकासुर के रहने का स्थान था। श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व कौमुदी गदा व गरुण जी ने क्षण भर में पहाड़, पत्थर व शस्त्रों को तोड़कर पानी सुखा डाला। आग बुझाकर, वायु को उड़ाकर, रस्सों के जाल को काटकर रास्ता बना दिया। जब वृंदावन बिहारी 7वें किले के द्वार पर पहुंचे तब लाख शूरवीर द्वारपालक युद्ध करने के लिए उनके सामने आए। गरुड़ जी ने उनको अपने पंख व चोंच से मारकर गिरा दिया और दैत्य संहारण ने किले के भीतर जाकर पांचजन्य शंख बजाया। भौमासुर के श्रवण में शब्द पर्यो जब जाए, तब ही सोवत से जग्यो मन में बहुत रिसाए। हमने तीनों लोगों में किसी को ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य रखता हो। यह कौन पुरुष है जिसने यहाँ आकर आज मुझे नींद से जगाया? उसे चलकर देखना चाहिए। जिस समय भौमासुर यह विचार कर रहा था उसी समय मुर नामक दैत्य उसके मंत्री ने द्वारपालों का मरना सुनते ही नरकासुर के पास जाकर विनय किया, महाराज, मेरे रहते आपको परिश्रम करना उचित नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, जो हाल होगा वह सब तुमसे कहूंगा। तुम सो कौन महाबली, तिहूँ लोक में आज, कौन काज श्रम करत हो, सब राजन के राज। यह बात कहकर मुर वहां से विदा हुआ और हाथ में त्रिशूल लेकर श्याम सुंदर के सामने आया। क्रोध से लाल लाल आंखें निकालकर दांत पीसता हुआ बोला, देखूं मुझसे कौन बली है जो यहाँ लड़ने आया है। जब ऐसा कहकर उसने केशव मूर्ति पर त्रिशूल व गदा आदि अनेक शस्त्र चलाए और वसुदेव नंदन ने उसके शस्त्र सुदर्शन चक्र से काट डाले। तब वह दैत्य जो 5 सिर का था झुंझलाकर अपने 5 मुंह बाहे इस इच्छा से उनकी ओर दौड़ा कि बैकुंठनाथ को निगल जाऊं। उस समय त्रिभुवनपति ने सत्यभामा को घबराई हुई देखकर सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट डाले। उसी दिन से संसार में उनका नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। जब मुर दैत्य के ताम्र आदि 7 बेटों ने अपने बाप का मरना सुना तब वे लोग अनेक तरह के शस्त्र बांधे हुए बहुत सी सेना साथ लेकर मोहन प्यारे के सामने आए और उन पर शस्त्र चलाने लगे। वृंदावन बिहारी ने सुदर्शन चक्र से उन लोगों को भी सेना समेत एक क्षण में मारकर गिरा दिया। जब भौमासुर ने सुना कि मेरा मंत्री मुर दैत्य अपने 7 बेटों व सेना समेत मारा गया तब वह क्रोधित होकर बहुत से सूरवीर व हाथी साथ लिए हुए श्याम सुंदर पर चढ़ दौड़ा। तभी चलो अति कोप के असुर महाबलवंत, गज मतंग आगे करे जिनके लंबे दंत। योधा बहुत हते तहाँ भौमासुर के संग, को हस्ती को रथन में को चढ़े तुरंग। जब नरकासुर त्रिभुवनपति के सामने आकर गदा व त्रिशूल व भुसुंडी आदि अनेक तरह के शस्त्र उन पर चलाने लगा और दैत्य संहारण सुदर्शन चक्र से उसके शस्त्र काटने लगे, तब भौमासुर ने खिजलाकर एक तलवार मुरली मनोहर पर बड़े बेग से चलाई और ललकार कर बोला कि आज तुम मेरे हाथ से जीते बचकर नहीं जा सकते। जब उसकी तलवार ने भी कुछ काम नहीं किया और उसकी सब सेना दैत्य संहारण व गरुड़ जी ने क्षण भर में मार डाली और उसने अपने को अकेला देखा, तब वह अपने घर से एक बड़ा भारी त्रिशूल लेकर फिर वृंदावन बिहारी को मारने झपटा। उस समय सत्यभामा ने श्याम सुंदर से कहा कि इस पापी को मार डालो। इतनी बात उसके मुख से निकलते ही वसुदेव नंदन ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटकर गिरा दिया। कुंडल मुकुट सहित सिर परयो, धड़के गिरत शेष थर थरयो। तिहु लोक में आनंद भय, दुख चिंता सबही के गए। तासु ज्योति हरि मुख ही समानी, जय जय शब्द करे सुर ज्ञानी। चढ़े विमान पुष्प बरसावे, वेद बखानी देव यश गावे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, महादेव आदि का वरदान सत्य करने के लिए जब सत्यभामा ने, जो पृथ्वी का अवतार थी, अपने मुख से भौमासुर को मारने के लिए कहा, तब श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। जब भौमासुर मर गया तब उसकी माता पृथ्वी अपनी पतोहू और भगदत्त पोते को साथ लेकर द्वारिकानाथ के पास आई।
छत्र व कुंडल जो भौमासुर इंद्रलोक से छीन लाया था और बहुत रत्नाधिक उन्हें भेंट देकर अपना सिर हरि चरणों पर रख दिया। उसने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे ज्योति स्वरूप, भक्त हितकारी, तुम्हारी महिमा व लीला अपरंपार है। आपका भेद व आदि अंत कोई नहीं जान सकता। तुम अविनाशी पुरुष, तीनों काल के जानने वाले, किसी से कुछ भय नहीं रखते। आप देवता व मनुष्य आदि तीनों लोगों के उत्पन्न करने वाले हैं। आदि व अंत व मध्य में केवल आपका ही प्रकाश रहता है। आप अंतर्यामी, सब में व्यापक, सबसे बिलग रहकर संसारी वस्तु की कुछ चाह नहीं रखते। लक्ष्मी जी तुम्हारी दासी हैं और आपके चरण कमल आठों पहर अपने हृदय में लगाए रहती हैं। ब्रह्मादिक देवता व बड़े बड़े ऋषीश्वर और मुनि तुम्हारे चरणों का ध्यान दिन रात अपने हृदय में रखकर तुम्हें अपना उत्पन्न व पालन करने वाला जानते हैं। जब आप महाप्रलय के शेषनाग की छाती पर शयन करते थे, तब आपकी नाभि से कमल का फूल निकला। उसी पुष्प से उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने तीनों लोगों की रचना की। इसलिए 14 भुवन की जड़ आप ही हैं। मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि व आकाश, पांचों तत्व व 10 इंद्रियों को प्रकट करके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से पालन, तमोगुण से नाश करते हो। गरुड़ जी तुम्हारे वाहन हैं। सब किसी को बल व यश आपकी दया से प्राप्त होता है। तुम हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार में मनुष्य रूप अवतार लेकर सबको सुख देते हो, जिसमें संसारी लोग उस रूप का ध्यान व पूजा, नाम का स्मरण करें और तुम्हारी लीला की चर्चा करके भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारा निर्गुण रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए उस रूप से जो कुछ चिन्ह व रेखा नहीं रखता, प्रीति उत्पन्न होना कठिन है। संसारी लोग अपने वर्ण व धर्म के अनुसार तुम्हारी पूजा कई तरह पर करके अपना मनोरथ पाते हैं। तुम्हारी स्तुति शारदा देवी व शेष व महेश व गणेश भी से भी नहीं हो सकती। तो मुझ अज्ञानी की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सकूं। तुम जिस पर कृपा करो वह अवश्य तुम्हें पहचान सकता है। सो मेरी दंडवत आपको अंगीकार हो। जय जय कमल नाभ जलशाई, कमल नयन कमला सुखदाई। नाम स्वरूप अनंत तुम्हारे, गावे निस दिन संत मुरारे। सब देवन के देव तुम, को लहे ना भयो। तुम ही जग करतार हो, माखन प्रभु हरिदेव। पृथ्वी ने इसी तरह से बहुत स्तुति करके अपने पोते भगदत्त को हरिचरणों पर गिराकर विनय किया। हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि बिना तेरे कहे भौमासुर को ना मारूंगा, फिर क्यों आज उसका वध किया। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने सत्यभामा की ओर संकेत करके कहा कि यह पृथ्वी का अवतार है। इसके कहने से मैंने नरकासुर को मारा है। जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा तब लज्जित होकर बोली कि हे नाथ, मेरा पुत्र आपको ना पहचान कर अधर्म करने लगा, सो वह अपने दंड को पहुंचा। अब उसके बालक को जो आपकी शरण में है अभय कीजिए। जब यह दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना हाथ भगदत्त के सिर पर पीठ पर फेरकर उसे बहुत धैर्य दिया। तब भौमासुर की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे जगत पालक, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन हमें दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। जब वसुदेव नंदन सच्ची प्रीति उन लोगों की देखकर राजमंदिर पर गए, तब भगदत्त व उसकी माता ने बड़े हर्ष से राह में पीताम्बर बिछाते हुए वृंदावन बिहारी व सत्यभामा को अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और चरण धोने के उपरांत चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। सुगंधादिक उनके अंग में लगाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। सुनहली झारी से हाथ धुलाकर पान, इलायची, उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर चमर हिलाने लगी। भगदत्त की माता ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे बैकुंठनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो आपने भौमासुर को मार डाला। जो देवता व हरिभक्तों को दुख देने वाले को आपने मार डाला। रावण और कंसादिक जिस किसी ने परमेश्वर से विरोध किया उसका जगत में नाश हुआ। अब भगदत्त को अपना सेवक जानिए। 16,100 राजकन्याएं जो इसके बाप ने बिना विवाही इकट्ठी की हैं, उनको दया करके अंगीकार कीजिए। यह वचन सुनते ही वृंदावन बिहारी उस स्थान पर गए जहाँ वे सब श्याम सुंदर को अपना पति बनाने के लिए हरिचरणों का ध्यान करती थी। वहाँ क्या देखा कि सब राजकन्याएं मैले वस्त्र पहने हुए सोच में बैठी हैं। जैसे सांवली सूरत मोहनी मूर्ति पर उनकी दृष्टि
पड़ी वैसे ही प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर विनय किया, हे द्वारिकानाथ, हम लोगों को तुम्हारी कृपा के बिना यहाँ से छूटना बहुत कठिन है। हे महाप्रभु, जिस तरह आप अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर ने हम लोगों को अबला अनाथ दुखी जानकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह हम दुखियों को साथ ले चलकर अपनी दासी बनाइए, जिसमें तुम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म सफल हो। यह दीन वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाना चाहो तो तुमको पहुंचा दें। उन्होंने विनय किया कि महाराज, अब हम लोगों को तुम्हारे कमल रूपी चरण छोड़कर घर जाना अंगीकार नहीं है, हमें अपनी सेवा में रखिए। जब केशव मूर्ति ने उनकी सच्ची प्रीति देखकर सब राजकन्याओं को अपने साथ द्वारिका में ले चलने के लिए उस मकान से बाहर निकाला और भगदत्त को भौमासुर के सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथ से राज तिलक लगाया, तब भगदत्त ने अनेक रत्न, रथ, घोड़े व 60 हाथी श्वेत वर्ण 4 दांत वाले जो ऐरावत के वंश के थे श्याम सुंदर को भेंट दिए और उन सब राजकन्याओं को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर पालकी आदि पर चढ़ाकर मुरली मनोहर के साथ अपनी सेना समेत विदा किया। जिस समय वृंदावन बिहारी 16,100 राजकन्याओं को जड़ाऊ पालकी, सुखपाल व रथ आदि पर साथ लेकर द्वारिका को चले, उस समय ऐसी शोभा मोहन प्यारे की मालूम होती थी जैसे तारों में चंद्रमा सुंदर दिखलाई देता है। श्याम सुंदर ने सब राजकन्याओं को सेना समेत द्वारिकापुरी में भेज दिया और आप सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाकर वह छत्र व कुंडल लिए हुए इंद्रपुरी को चले गए। इंद्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर आनंद मना रहा था। मुरली मनोहर के आने का हाल सुनकर देवताओं समेत आगे आकर अपना सिर हरिचरणों पर रख दिया और वसुदेव नंदन को बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर इंद्रासन पर बिठाया, उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। हाथ जोड़ बिनती करें, धरे चरण पर माथ, हरिदासन के दास हूँ तुम नाथन के नाथ। इंद्र की स्तुति करने से बैकुंठनाथ ने प्रसन्न होकर छत्र व कुंडल इंद्र व अदिति को दे दिया। जब यह हाल सुनकर नारद जी इंद्रपुरी में श्याम सुंदर के पास आए, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से दंडवत करके कहा कि महाराज, तुम जाकर इंद्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांगती हैं, जैसा वह कहें वैसा हमको आकर उत्तर दो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने इंद्र के पास जाकर कहा कि सत्यभामा तुम्हारी भौजाई ने कल्प वृक्ष मांगा है। यह वचन सुनकर इंद्र चुप हो रहा। उसने जाकर अपनी स्त्री से यह हाल कहा। इंद्राणी क्रोधित होकर अपने पति से बोली कि तुम्हें यह बात याद है या नहीं कि इसी कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़ाकर ब्रजवासियों से गोवर्धन पहाड़ पुजवाया और छल करके सब पकवान व मिठाई आप खाया। 7 दिन व 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत उठाकर तुम्हारा अभिमान तोड़ा था। तुम्हें उस बात की लज्जा है या नहीं? देखो, वह अपनी स्त्री की आज्ञा मानकर यहाँ कल्प वृक्ष लेने आया है और तुम मेरा कहना कुछ नहीं मानते। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते ही इंद्र अज्ञानी नारद जी के पास जाकर बोला कि महाराज, तुम श्याम सुंदर से मेरी ओर से जाकर कह दो कि कल्प वृक्ष नंदन बाग छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकता। कदाचित ले जाएंगे तो किसी तरह न रहेगा, और यह भी उनसे कह देना कि ब्रज का सा विरोध मुझसे ना करें। बरजोरी कल्प वृक्ष ले जाएंगे तो मेरा उनका बड़ा युद्ध होगा। जब नारद मुनि ने आकर यह संदेशा केशव मूर्ति से कहा, तब गर्भ प्रहारी भगवान ने उसी समय नंदन बाग में जाकर रखवारों को मारकर भगा दिया और कल्प वृक्ष, जिसे पारिजातक भी कहते हैं, नंदन बाग से उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रखकर द्वारिका को चले आए। जब इंद्र कल्प वृक्ष ले जाने का हाल सुनकर बड़े क्रोध से ऐरावत हाथी पर चढ़ा और वज्र हाथ में लेकर देवताओं समेत दैत्य संहारने से लड़ने चला, तब नारद मुनि ने उसके पास जाकर कहा कि हे इंद्र, तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी स्त्री के कहने से बैकुंठनाथ से लड़ने को तैयार हुआ। तुझे कुछ लज्जा नहीं आती? जो ऐसी सामर्थ्य थी तो भौमासुर से छत्र व कुंडल क्यों नहीं फेर लाया? वृंदावन बिहारी परब्रह्म परमेश्वर ने तेरे विनय करने से नरकासुर को मारकर तेरा छत्र व कुंडल ला दिया। उन्हीं को तू अपना बल दिखाने चला। वह दिन तुझे भूल गया जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पांव पर गिरकर अपना अपराध उनसे क्षमा कराया था। यह वचन सुनते ही इंद्र लज्जित होकर हाथी पर से उतर पड़ा और युद्ध करने नहीं गया। श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया और राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर 16,100 राजकन्याओं से विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उन सबको पृथक पृथक महल में जो विश्वकर्मा ने तैयार किए थे रखा और आप उतने रूप धरकर उनके साथ बिलक बिलक संसारी सुख उठाने लगे।
तिन सो हरिजू प्रीति कर, अमृत बैन सुनाए, प्रेम रीत समुझाए के, दीनी लाज छुड़ाए। वे लोग 8 पहर प्राणनाथ को अपने पास देखकर एक दूसरी से डाह नहीं करती थी। सब स्त्रियों के घर में सैकड़ों दासी थीं। इस पर भी उन लोगों का यह प्रण था कि प्रातः समय श्याम सुंदर का चरणोदक लेकर अपने हाथ उनकी सेवा व टहल करती थी। पर बैकुंठनाथ किसी स्त्री के वश में नहीं होते थे। उन स्त्रियों की सुंदरता का हाल कोई वर्णन नहीं कर सकता। वे ऐसी सुंदरी थीं जैसे जिनके सामने सूर्य व चंद्रमा का तेज धूमिल हो जाता था। एक दिन महादेव जी ने द्वारिकापुरी में जाकर उन स्त्रियों को देखा तो कामदेव की जला देने पर भी उनका रूप देखकर मोहित हो गए। ऐसी सुंदरी नारी सो माखन प्रभु यदुनाथ, काम कलोल करें सदा, खान पान एक साथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।